नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। और जैसा कि आपको बताया, जो 3 दिवसीय मुंबई अंतर्राष्ट्रीय लिट फेस्ट है, आप उसमें माँ स्टूडियो की और नाट्य किरण मंच की अहम भूमिका है, जो पहले ही दिन आपके नाटक की प्रस्तुति है। और अंदाजे आज़ाद में मुख्य भूमिका जो निभा रही हैं बारोट जी, आप बताएं आपका अंदाजे आज़ाद में क्या रोल है। अंदाज़े आज़ाद प्ले में मैं रश्मि का कैरेक्टर निभा रही हूँ। रश्मि और पंकज 2 भाई बहन थे और झांसी के रहने वाले थे। और रश्मि सबसे पहले शहीद हुई थी, पर उनके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। तो ये जब प्ले में लिखा गया तो एक छोटा सा कैरेक्टर था और हमने बहुत रिसर्च किया, फिर रश्मि के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली। और थोड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हम जब झांसी में गए थे रिसर्च के लिए, तो वहाँ पे भी हमने बहुत लोगों को पूछा रश्मि और पंकज के बारे में। यहाँ तक कि वहाँ के जो साहित्यकार हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं जो हिस्ट्री को जानते हैं, उनसे हमारी बातें हुई, पर वो लोग भी अच्छे से जानते नहीं थे। कुछ लोगों को पता भी नहीं था रश्मि और पंकज। तो ये थोड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो बस उसी को मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा जस्टिफाई कर पाऊँ उसको और रश्मि को दर्शा पाऊँ अच्छे से। तो इस जो किरदार में जो एक सशक्त अभिनय जो एकदम आएगा, तो उसके लिए क्या तैयारी की आपने? कुछ अलग उसके लिए मैं और पंकज जो मेरे भाई का किरदार कर रहे हैं, एकांश शर्मा जो हमारे स्टूडेंट है, तो हम दोनों वो कैरेक्टर कर रहे थे क्योंकि हमारे पास उसके बारे में बेस नहीं था। उसके बारे में इतना लिखा भी नहीं गया है कि कहीं से हम ढूंढ के, तो हमने बहुत खंगालने की कोशिश की जहाँ से जो भी मिला, और कुछ चीज़ें फिर जो हमारे पास नहीं थी तो वो हमने कैरेक्टराइजेशन किया। हमने कुछ चीज़ें हमारे दिमाग से सोच के उसको बिल्डअप किया और वही बस प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। नाट्य किरण मंच में जैसे देव फौजदार जी मुख्य हैं, आप भी निर्देशिका हैं, आपकी भूमिका इस नाट्य किरण मंच में क्या रहती है? मैं नाट्य किरण मंच में एसोसिएट हूँ और देव फौजदार सर को एक तरह से असिस्ट भी करती हूँ और कुछ प्ले में डायरेक्ट भी करती हूँ स्टूडेंट्स के साथ। आप सिखाती भी हैं अभिनय? हाँ, मैंने साइकोलॉजी किया है एंड हिप्नोथेरापी किया है, तो उससे रिलेटेड जो एक्टिंग में काम आता है उसके रिलेटेड मैं क्लास लेती हूँ कभी कभी। एक एक्टिंग क्लासेस होती हैं और एक आपका रंगमंच होता है, इसमें सिखाने की जो विधि या शैली कुछ अलग डिफरेंट क्या है इसमें? जो मेरा पार्ट है, तो मैं जो साइकोलॉजी हम हर जगह पे यूज़ करते हैं, नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ करते हैं। टेक्निकल टर्म्स हमें नहीं पता होती, टेक्निकल चीज़ें नहीं पता होती। और जो थेरापी है वो कहीं हद तक मेडिटेशन और अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो जैसे देव सर भी कराते हैं, 5 एलिमेंट्स को लेके काम कराते हैं, 5 सेंसेस को लेके काम करते हैं। तो बस उन्हीं सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके एक थेरापी के ज़रिए मैं सिखाने की कोशिश करती हूँ। आपके द्वारा कई फेस्टिवल्स होते हैं, नाट्य फेस्टिवल, काफ़ी सफल रहता है। हाँ, मुरंगम। उस फेस्टिवल्स की कुछ बातें बताएं। जी, वो फेस्टिवल कोरोना से जस्ट पहले हुआ था, फेब में, और काफ़ी अच्छा रहा था। 18 अलग अलग प्रदेश से टीमों को बुलाया था जो यहाँ पे आके रुके थे, और यहाँ पे अलग अलग 3 जगह पे ऑडिटोरियम बुक किए थे, और वहाँ पे हर जगह पे परफॉर्मेंस चल रही थी। कुछ सोलोलॉजी थी और हाँ जी, तो काफ़ी अच्छा रहा है। और फिर तो पैंडेमिक में थोड़ा ब्रेक हो गया 2 साल लॉकडाउन में, तो अभी फिर से इस साल हम स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर। मतलब एक साथ आपको यहाँ की निर्देशिका भी हैं और अभिनय भी करना है, दोनों एक साथ हो जाना है? एक साथ मैनेज करना पड़ता है चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, बट हाँ, वो है ना कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो और जो अच्छा लगता हो तो उसमें थकान नहीं होती या बोरियत नहीं होती, तो वही चीज़ है, तो हो जाती है, एनर्जी आ जाती है अपने आप। आप कुछ बोलना चाहें, बताएं। जी, नाट्य किरण मंच में मैं क्लासेस ले रही हूँ। मुझे सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए हैं, क्या बात है? लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और सिर्फ देव फौजदार सर से ही नहीं, मेरे सीनियर्स से, जितने भी मेरे सीनियर्स हैं, इवन मेरे साथी जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनमें बहुत ही प्रतिभा है और सीखने की चाह है। तो मैं हर रोज़ सबसे ही कुछ ना कुछ सीख के जाती हूँ, और आगे भी सोचती हूँ कि मेरी ये जो जर्नी है नाट्य किरण मंच के साथ, वो यादगार रहेगी और मैं बहुत ही अच्छी एक कलाकार होकर निकलूँगी यहाँ से। और आपके साथ एक थी ना, और आप बोलना चाहें? बोलिए। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि हमने जितने भी शोज़ किए अंदाज़े आज़ाद के, हम कभी भी टिकट चार्ज नहीं करते।
क्योंकि उन वीर शहीद उनको बेचना टिकटों में वो हम सही नहीं मानते। तो हमने जितने भी शोज़ किए हैं गांव-गांव प्रदेश जाके, वो सब के सब फ्री थे और बस इतना ही था कि अंदाज़ा आज़ाद की रिहर्सल चालू हुई है? रिहर्स है अभी 20 नवंबर को हमने किया था, तो रिहर्स्ड है, अभी स्टार्ट करेंगे वापस हम। चलिए, धन्यवाद। या धन्यवाद।